ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, गृहस्थाश्रम में स्त्रियों के लिए कुछ व्रत त्यौहार इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि जिसके करने मात्र से स्त्रियों को सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति हो सकती है। प्रिय मित्रों, जैसे कि ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है, इसको हरितालिका व्रत कहा जाता है। और ये हरितालिका व्रत इस वर्ष 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। तो इस दिन स्त्रियों को चाहिए कि निर्जला व्रत रह करके शंकर और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और इस वर्ष का जो ये तीज का व्रत पड़ रहा है, ये मघा में पड़ रहा है, मघा नक्षत्र में पड़ रहा है। तो मघा नक्षत्र में ये तीज जब पड़ता है तो उसका महत्व और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जो स्त्रियां पहली बार व्रत प्रारंभ कर रही हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है। जो स्त्री अभी तक ये तीज का व्रत नहीं कर रही हैं, तो इस वर्ष मघा नक्षत्र में पड़ने से इसका विशेष महत्व है और इसको जरूर व्रत का पालन करें। इसमें स्त्रियों को चाहिए कि दिन भर 24 घंटे नीरा पानी तक भी नहीं पीना चाहिए, निर्जला रहना चाहिए। और सायंकाल गोधूली के समय में शंकर और पार्वती जी की विधिवत पूजन करें। मिट्टी का बनाना चाहिए, गंगा जी की मिट्टी का, और विधिवत पूजन करना चाहिए। रात भर जागना चाहिए, भजन कीर्तन इत्यादि ये सब करना चाहिए। और फिर प्रातःकाल उस मूर्ति को नदी या गंगा जी में विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद फिर ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा दान में देना चाहिए। इसके बाद तप पालन करना चाहिए। और इसमें कुंवारी लड़कियों को भी ये व्रत रहना चाहिए। ये व्रत पति को प्राप्त करने के लिए एवं अखंड सौभाग्य की रक्षा करने के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। माता पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया था। और इसी व्रत के प्रभाव से, इस व्रत के तपस्या के प्रभाव से माता पार्वती जी ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया था। और इसी दिन माता पार्वती जी सखियों के द्वारा हर ले गई थीं। यानी सखी लोग पार्वती जी को उनके घर से कहीं दूर ले जा कर के चली गई थी। इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा है।
और ये हड़ताल का व्रत वर्ष में एक बार शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। तो जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती है, अपनी पति की आयु की दीर्घायु की कामना करती हैं, सुख ऐश्वर्य की कामना करती हैं, तो उनको तन मन धन से सभी प्रकार से समर्पण भाव से शंकर जी और माता पार्वती जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। निर्जला रह करके व्रत को करें और निष्ठापूर्वक पूजन करें। दूसरे दिन फिर पारण करें। और जो कुंवारी स्त्री लड़कियां हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। तो इस प्रकार से थोड़े से परिश्रम के द्वारा स्त्री को बहुत बड़े फल की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ फल की प्राप्ति में इसलिए नहीं हो पाता है कि श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम जो भी कोई पूजा पाठ करें उसमें श्रद्धा और विश्वास ज़रूर रखें। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी पूजा करेंगे तो उसका फल हमको ज़रूर मिलेगा। और अगर संदेह पैदा हो गया, पता नहीं इसका फल हमको अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, तो उस फल की प्राप्ति, उस व्रत के फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो प्रिय मित्रों, जो भी व्रत करें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उनको श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। और ये हरतालिका का व्रत स्त्रियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और इस व्रत के करने मात्र से स्त्री, पुत्र, पौत्र, सुख की प्राप्ति होती है, पति की आयु भी बढ़ती है और पति के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती हैं। तो प्रिय मित्रों, यदि ये मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।